हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लंजा, विंग एंड वेंचिंग बुरियल माउंट्स पहुंच गए। एंड जैसे कि हमने अंतिम में देखा था, उन लोगों को बुरियल माउंट्स पहुंचते ही बहुत सारे फियर्स कॉप्स का सामना करना पड़ा। उनके साथ फाइट किया विंग ने एंड वेंचिंग ने। दिन वो लोग प्रॉपर बुरियल माउंट्स में पहुँच गए। ये वही जगह था जहाँ एक टाइम में लंजे एंड बाकी वेंस रहते थे। वो पीसफुल जगह अब एक शमशान की तरह बन गया था। आसपास कुछ भी नहीं था। एक टाइम में वो जगह पीसफुल था, वहाँ लोग रहते थे, वो लोग फार्मिंग करते थे। बट आज लंजा, विंग एंड वेंचिंग ये सब देख रहे थे। तभी वेंचिंग को कुछ दिखा। वेंचिंग को एक हाफ ब्रोकन ग्रास का बटरफ्लाई दिखा। जब लंजा आयुआन को मार्केट में लेके जाता था, तब आयुआन जो कुछ भी मांगता था लंजा से खरीद के देता था। एंड इसके लिए वेंचिंग बहुत गुस्सा भी करती थी। बट आज वेंचिंग उसी बटरफ्लाई को देख रहा था। एंड देन जैसे कि हमने अंतिम में देखा था, जूनियर्स केव के अंदर थे जिन्हें किसी ने बांध कर रखा था। एंड वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक जीन क्लैन के डिसिपल बोल रहा था, जिसने भी उस लांगवांग जी के ऊपर तीर मारा था, उसे उसके दिमाग में तीर मारना चाहिए था। एंड सरप्राइजिंगली इस बात का प्रोटेस्ट किया लंजा के नेफ्यू जिंगी ने। जिंगी ने कहा, शट अप। तो उस जीन डिसिपल ने कहा, क्यों, मैं क्यों चुप रहूं? लान जिंगी, जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोनों पेरेंट्स ही दोनों ग्रेट सेक्ट का सेक्ट लीडर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें तुम्हारी बात सुनना होगा। तभी जिंगी ने कहा, नहीं, तुम लोग को इसलिए चुप करना चाहिए क्योंकि तुम लोग बकवास कर रहे हो एंड सबके सामने खुद को ही एम्बेरस कर रहे हो। तब उस जिन डिसिपल ने कहा, जिंगी, तुम एक हिपोक्रीट हो, या फिर हम ये समझे कि तुम हेयो लांग के अगेंस्ट खड़े होने से डरते हो। तभी जिनली ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंगी के साथ ऐसे बात करने का? सिर्फ मैं उसे इंसल्ट कर सकता हूँ और कोई नहीं। एंड फाइनली उसी बीच में सब लोगों को वी सिजुई का आवाज़ सुनाई दिया। वी सिजुई जो बहुत ही शांत बैठा था, सबको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, बट अब वो खुद इरिटेट हो चुका था। उसने कहा, गाइज प्लीज़, हमें तब तक शांत रहना चाहिए जब तक हमारे पास कोई हेल्प ना आ जाए। बट उनका झगड़ा कंटिन्यू चलता रहा। एंड फाइनली उनके सामने विंग, लंजा एंड वेंचिंग गई। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, हे गाइस। एंड सभी लोगों ने उन लोगों की तरफ देखा। सिजुई तो बहुत ही खुश हो गया अपने बाबा को देखकर। इनफैक्ट जिनलिंग भी बहुत खुश हो गया था। तभी किसी और ने कहा, हे, ये तो हेयो लांग है एंड वो घोस्ट विच, तुम लोग हैप्पी कैसे हो रहे हो? रंजन ने कुछ कहा नहीं। वो वर्डलेसली सिजुई के पास गया एंड अपने बीचें से रस्सियों को काटने लगा। सिजुई ने कहा, लान चिनबेई, हमें पता था कि आप हमारे पास ज़रूर आएंगे। आपने हमें किडनैप नहीं करवाया है ना? लंचा ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, मैं ऐसे लोगों को हायर नहीं कर सकता जो तुम्हें किडनैप करे। सिजुई ने कहा, मुझे पता था क्योंकि अब लोगों से ठीक से बात ही नहीं कर पाते, अब किसी को हायर क्या करेंगे? ये सुनकर लंचा स्पीचलेस हो गया। फाइनली लंचा ने जिनलिंग, जिंगी एंड बाकी सबको रिलीज़ कर दिया। एंड जैसे उसे रिलीज़ किया, जिनलिंग, लान जिंगी एंड लंचा के बीच में खड़ा हो गया, जिंगी को गार्ड करते हुए। ये देख के सिजुई ने कहा, आलिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? जिनली ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम जिंगी को हर्ट नहीं करोगे, राइट? तुमने ऑलरेडी रुओसोंग को झूठ बोलकर उसे हर्ट कर दिया है। अगर तुमने किसी और को हर्ट किया, स्पेशली उस इंसान को जिसके लिए मैं केयर करता हूँ, देन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा एंड मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगा। ये सुन के जिंगी शॉक्ड हो गया एंड वो जिनलिंग को देखने लगा। तभी सिजुई ने कहा, बहुत हुआ आलिंग, जिन रुओसोंग को पहले से सब कुछ पता था। ये सुन के जिंगी एंड जिनलिंग शॉक्ड हो गए। उन लोगों ने कहा, क्या सच में? सिजुई ने कहा, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी पता था। ये बोल के सिजुई ने लंजा की तरफ देखा एंड एक एपोलॉजेटिक लुक दिया और कहा, आई एम सॉरी लान चिनबेई, बट आपका एक्टिंग बहुत ही बेकार है। लंजा ने शाय करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला था? सिजुई ने कहा, बहुत कम लोग हैं जो अंकल जियांग के गुस्से को ऐसे ईजीली फेस कर लेते हैं बिना डरे। तो मैंने सारे क्लूज़ को कनेक्ट किया एंड मुझे रियलाइज़ हो गया कि आप लांगवांग जी हो। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने सिजुई के हाथ की तलवार को देखा और पूछा, इसका क्या नाम है? सिजुई ने कहा, वो मिंग। तो गाइस, वो मिंग के मीनिंग है नेमलेस, मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। लंजा ने कहा, तुम्हारे तलवार का एक कैरेक्टर है, इसको किसी नाम ना देना। ये बोलते हुए लंजा चुप हो गया। उसे डेजा वू फील हुआ, उसे कुछ याद आ गया।
तो उसने इमीडिएटली विंग की तरफ देखा, विंग जो बाकी जूनियर्स को चेक कर रहा था। लंचा ने कहा विंग, ये बोल के लंचा विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। विंग ने लंचा की तरफ देखा एंड वो लंचा के पास आया। उसने कहा हाँ लंचा बोलो। लंचा ने कहा तुमने अपने बेटे को उसकी तलवार का नाम नेमलेस रखने दिया। ये बोलते हुए लंचा ग्लेयर करने लगा एंड ये सुन के सिजुई एंड विंग दोनों ही हंसने लगे एंड इस तरफ जिनलिंग कंफ्यूज्ड हो गया। सिजुई ने कहा ये एक्चुअली बहुत ही फनी स्टोरी है। जब बाबा ने मुझसे पहली बार पूछा था कि मैं अपने तलवार का क्या नाम दूँ, तब मैंने बहुत सारे नाम डिसाइड किया बट कोई भी नाम ठीक से फिट नहीं कर रहा था। इन दी एंड जब मेरे बाबा ने मुझसे फाइनल नेम पूछा तब मैं टायर्ड हो चुका था और मैंने कहा था कि इसका कोई नाम नहीं है। एंड देन मेरे दिमाग में यही नाम आया, नेमलेस। ये सुनकर लंचा ने विंग की तरफ ग्लेयर किया, विंग जो कि हंस रहा था। लंचा ने कहा ये सच में तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनकर विंग हंस तो रहा था बट उसका हंसी पहले की तरह फनी नहीं था बट सॉफ्ट था। जब ये सब हो रहा था तब दूर से ही वेनचिंग सिजुई को ऑब्जर्व कर रही थी एंड वो अपने हाथ में जो ग्रास बटरफ्लाई था उसे देख रही थी। इस तरह बाकी जूनियर्स लंजा एंड सिजुई को देख रहे थे। वो लोग ये सोच रहे थे कि कैसे सिजुई बिना डरे एक लेजेंडरी विलेन से जोक कर रहा है, वो भी कैजुअली। विंग ने कहा अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए। देन विंग जिंगी एंड जिनलिंग के पास गया, उनके कंधों पे हाथ रखा और कहा एंड आई थिंक तुम दोनों प्राइवेट में बात करना चाहते हो। ये सुनते ही जिनलिंग एंड जिंगी ब्लश करने लगे एंड एक दूसरे को इग्नोर करने लगे। ये देख के लंचा हंसने लगा। लंचा को ये देख के अच्छा लगा कि कैसे जिनलिंग ब्रेवली जिंगी के लिए फाइट कर रहा था। लंचा सोच रहा था इस जनरेशन के बच्चे सच में बहुत ही ब्रेव है एंड ओपन माइंडेड है। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे तभी बाहर से कुछ लोगों का आवाज़ सुनाई दिया एंड ये भी लंचा को डेजावू की तरह फील हुआ। ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा लंचा के लास्ट डे में हुआ था, जब लंचा अपने प्रीवियस बॉडी में था एंड वो बुरियल माउंट्स में था। तब बाकी सारे सेट के लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए थे एंड आज भी वही हो रहा था। आज फिर से बहुत सारे सिख लीडर्स एंड डिसिपल्स बुरियल माउंट्स आ रहे थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए। एंड ये सीन देखते ही लंचा को अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा, फियर फील होने लगा क्योंकि फिर से पास्ट हो रहा था। लंचा को अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था। इसका कि लंचा और कुछ सोच पाता, लंचा के सामने एक रेड रिबन फ्लाई करने लगा एंड ऑफ कोर्स वो रेड रिबन विंग के हेयर में था। लंचा के सामने विंग खड़ा हो गया लंचा को गार्ड करते हुए। विंग का इसमें ना कोई फियर था और ना ही कोई रिग्रेट। वो प्राउडली लंचा को गार्ड करते हुए, उसे प्रोटेक्ट करते हुए सामने खड़ा था। लंचा सोच रहा था बुरियल माउंट्स में फिर से वार हो रहा है बट इस बार वो अकेला नहीं है। वो लोग केव के बाहर गए तो केव के बाहर निये क्लैन, लान क्लैन, जीन क्लैन एंड जियांग क्लैन एक साथ खड़े थे। उनके साथ साथ बहुत से छोटे छोटे क्लैन के लोग भी थे। लंजा के लिए ये सीन फैमिलियर होकर भी अनफैमिलियर था क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था तब निये क्लैन का क्लैन लीडर था निये मिंग जुए, जिन क्लैन का जिन गुआंगशान एंड जियांग क्लैन का जियांग फेंगमेन एंड लान क्लैन लीडर नहीं आए थे जो कि लंचा का भाई है बट उनका डिसिपल्स आया था। बट इस बार कोई भी प्रीवियस लीडर्स नहीं थे। इनफैक्ट किसी भी सेट का लीडर्स ठीक से आए नहीं थे। सिर्फ जियांग क्लैन के सेट लीडर आए थे, जियांग चैंग, एंड निये क्लैन से आया था निया हुसैन, लान क्लैन से लान हुइन एंड जिन क्लैन जियांग क्लैन को फॉलो करते हुए आया था। उनके साथ कोई सेट लीडर नहीं था। 13 साल पहले ये चीज़ें कुछ अलग थे बट आज अलग है। आज लंचा को पहले की तरह रिसेंटमेंट या फिर डार्कनेस फील नहीं हो रहा था क्योंकि आज लंचा अकेला नहीं था। तो आज लंचा को डर नहीं लग रहा था। जो भी जूनियर्स लंचा के साथ थे उनमें से जिनका भी परिवार वाले आए थे वो लोग अपने परिवार वाले के साथ चले गए बट लंचा के साथ ऑफ कोर्स विंग, सिजुई, जिंगी एंड जिनलिंग था। इनफैक्ट ओयांग भी था। निये हुसैन को देखकर जिंगी बहुत ही हैप्पी हो गया। इनफैक्ट निये हुसैन भी बहुत हैप्पी हो गया। निये हुसैन ने कहा थैंक गॉड तुम ठीक हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे भाई मुझे मार डालता। जिंगी ने पूछा बाबा कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? ये सुन के लंचा ने भी निये हुसैन की तरफ देखा क्योंकि वो भी आंसर चाहता था। तो निये हुसैन ने कहा तुम्हारे बाबा ठीक है आई। ये बोल के निये हुसैन ने लंचा की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा वो कैरेज के थ्रू लोटस पियर ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरफ जियांग चैंग एंड विंग के बीच में स्टीयरिंग कंपटीशन हो रहा था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था एंड जियांग क्लैन के बाकी डिसिपल्स विंग को बहुत ही डिस्गस्ट नजर से देख रहे थे।
वो लोग कह रहे थे, सुन हो जुन, आप एक मर्डरर के पास कैसे खड़े रह सकते हैं। ये सुन के विंग ने कोई आंसर नहीं दिया, उसने बस आई रोल किया। फिर किसी और जियांग कल्टिवेटर ने कहा, देन आप अपना टाइटल डिजर्व नहीं करते। जियांग चैन को समझ आ गया था कि अगर उसने विंग को बुलाया भी तब भी विंग उसके पास नहीं आएगा, तो उसने अपने नेफ्यूज़ के ऊपर फोकस किया। जियांग चैन ने कहा, आलिंग, आजुई, तुम लोग किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पर आओ अभी के अभी। बट दोनों में से किसी ने भी जियांग चैन के पास नहीं गया। वो लोग एक एपोलॉजेटिक लुक देने लगे एंड उन लोगों ने अपने हेड को झुका लिया एंड वो लोग लंजा एंड विंग के साथ ही खड़े रह गए। अब जियांग चैन को गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ का जिडियन अब जाग रहा था। जियांग चैन को पता था कि अगर वो सिजुई को बुलाएगा भी, सिजुई अपने बाबा को छोड़कर नहीं आएगा, तो उसे जिनलिंग को ही बुलाना पड़ेगा। तो उसने जिनलिंग को बुलाया, बट जिनलिंग भी नहीं गया अपने अंकल के पास, वो वहाँ पर ही खड़ा था। तो नेचुरली सब लोगों ने यही एज्यूम कर लिया कि लंजा ने ही सब चिल्ड्रंस को किडनैप किया है एंड वो उन्हें यहाँ पर लेकर आया है। विंग ऑलरेडी लंजे के लिए डिफेंड करने वाला था, बट लंजा ने उसे रोक दिया अपने हेड को शेक करते हुए। लंजा सोच रहा था, अगर उसने अभी अपने लिए कुछ नहीं बोला, अगर वो अभी अपने लिए खड़ा नहीं हुआ, तो वो इन फ्यूचर कभी भी अपने लिए कुछ बोल नहीं पाएगा। लंजा ने सबसे कहा कि अगर वो इन चिल्ड्रंस को किडनैप करता तो वो उन्हें बचाता क्यों। एंड यहाँ पर भी वही सेम सीन हुआ जो अंटिम में हुआ था। सब लोग लंजे को ब्लेम करने लगे, कुछ ना कुछ बोलने लगे। कोई कह रहा था कि लंजे की वजह से उसके फादर का डेथ हुआ है, किसी का हाथ पैर चला गया है। सब लोग कोई ना कोई ब्लेम किए जा रहे थे, बट लंजा सबको इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि ये सब झूठा ब्लेम है। तो ये देख के किसी कल्टिवेटर ने कहा, क्या हमारा पेन आपके लिए जोक है। ये सुन के लंजा ने कहा, आई डोंट थिंक कि मैं हंस रहा हूँ। ये सुन के बाकी लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। कोई कह रहा था कि लंजा ने नाइटलेस सिटी में या फिर बाकी वार में 3000 लोगों को मारा है, तो कोई और कह रहा था कि 5000 लोगों को मारा है। लंजा सोच रहा था इन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो लोग कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहे हैं कि लंजा ने इतने सारे लोगों को मारा है। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, जिंगे ने कहा, क्या किसी ने काउंट किया था। ये देख के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। तभी शुशे ने कहा, शियाओलान, सडनली आपको कुछ फैमिली और एफेक्शन फील नहीं हो रहा। ये बोल के जिंगी को सुशे ने मॉक किया एंड ये देख के लंजा को बहुत गुस्सा आया। उसका हिम्मत कैसे हुआ कि लंजा के नेफ्यू को वो मॉक करेगा। इस तरफ जिंगी बहुत गुस्सा हो गया। वो बहुत ही कोल्ड नज़र से सुशे को देखने लगा। जिंगी ने कहा, एनिमी हो या फिर फैमिली, लान सेठ कभी भी बिना सच जाने जजमेंट पास नहीं करता। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या किसी ने काउंट किया था। 3000 एंड 5000 के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने उस दिन 3000 लोगों को मारा था या फिर 5000, कोई कह सकता है। ये सुन के सुशे बहुत ही गुस्सा हो गया। सब लोग लान हुइंग की तरफ देखने लगे। सब लोग ने लान हुइंग की तरफ ग्लेयर करते हुए कहा, क्या लान सेठ के जूनियर्स अभी ऐसे बिहेव करते हैं, कितने डिसरिस्पेक्टफुल है वो। तभी लान हुई ने जिंगी की तरफ देखा और कहा, लान जिंगी, तुम्हारे एल्डर्स को सच के बारे में क्वेश्चनिंग करने के लिए मैंने क्या कहा था। जिंगी ने स्माइल करते हुए कहा, आपने कहा था कि हमें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। ये सुन के लान हुई ने स्माइल किया। इस तरफ शुशे बिल्कुल शॉक्ड हो गया। इससे पहले शुशे कुछ कह पाता, लंजा ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने 3000 लोगों को नहीं मारा एंड ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मेरे स्किल्स को ओवर एस्टिमेटिंग करना आपके लिए हार्मफुल होगा। ये सुन किसी और ने कहा, क्या ये थ्रेट है। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, बहुत सारे फियर्स कॉप्स अभी इसी वक्त यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी सावधान नहीं हुए देन मैं अकेला किसी को बचा नहीं पाऊंगा। ये सुन के सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए। सबके अंदर डाउट था सिवाय लान हुइन एंड विंग के। उन लोगों ने तलवार निकाल लिया सबको डिफेंड करने के लिए। लंजा से पूछा, कितने सारे आ रहे हैं। लंजा ने कहा, शायद 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा। तभी किसी और ने लंजा से पूछा, एंड हम ये कैसे मान ले कि उन्हें तुम समन नहीं कर रहे। लंजा ने कहा, सिर्फ रेनिया उन्हें समन कर सकता था एंड अब मेरे पास वो नहीं है, तो मैं समन नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि यहाँ पर शुशे तो कुछ ना कुछ कमेंट करेगा ही। तो यही सब चलता रहा। दिन सच में उनके ऊपर फियर्स कॉर्प्स का अटैक हुआ, जिस अटैक को लान हुइन एंड विंग संभाल रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली लान हुइन एंड बाकी सारे कल्टिवेटर्स के स्पिरिचुअल पावर्स लो हो गए, चले गए। सिर्फ विंग ही फाइट कर पा रहा। बट विंग के लिए अकेला इतने सारे लोगों के साथ फाइट करना इम्पॉसिबल है। तभी जूनियर्स ने कहा कि केव के अंदर एक एरे है एंड वो लोग वहाँ पर सेफ रह सकते हैं।
तो ये सुन के सबसे पहले निये क्लैन के निये हुसैन एंड बाकी डिसिपल्स अंदर जाने लगे। शुशे सबको रोक रहा था, बट इन दी एंड बाकी सबको भी अंदर जाना पड़ा। जूनियर्स एंड लंजा भी अंदर चले गए। देन इन दी एंड विंग के मैनिपुलेशन की वजह से शुशे भी अंदर गया। देन शुशे अंदर कुछ न कुछ बोले जा रहा था, बट इस बार उस केव के अंदर के एरे को विंग ने जगाया। एंड ऑफ केव के अंदर वो सब लोग सेफ थे, बट ऑफ कोर्स शुशे एंड बाकी लोग लंजा को ब्लेम किए जा रहे थे। जब शुशे कंटिन्यू ब्लेम किए जा रहा था, तब शुशे का मुंह बंद हो गया। ये देखिए सिजुई ने कहा, ये तो लानसेट का साइलेंसिंग स्पेल है ना। ये सुन के लान जिंगी ने लंजा को विस्पर करते हुए कहा, इस तरीके से मेरे बाबा ने तुम्हें पहचाना था। शुशे कंटिन्यू बात करना चाहता था, बट वो अपना मुंह खोल नहीं पा रहा था। ये देख के वी ने लंजे की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ये स्पेल कास्ट नहीं किया है? लंजे ने अपने हेड को शेक किया। सोच रहा था कि अभी इस वक्त उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो शुशे के ऊपर साइलेंसिंग स्पेल यूज़ कर सके। तभी लंजा का नज़र लान हुईन पर गया एंड लान हुईन जिसने लंजे की तरफ देखते हुए विंक किया एंड लंजा समझ गया कि ये स्पेल लान हुईन ने ही कास्ट किया था। ये देख के लंजे ने अपने हेड को शेक किया। लंजे को रियलाइज़ हो गया था कि अभी शुशे वेंचिंग को इंसल्ट करने वाला था, तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही लान हुईन ने उसे साइलेंस कर दिया है। तभी एक जीन कल्टिवेटर कुछ कहने वाले थे एंड उनको भी लान हुईन ने साइलेंस कर दिया। एंड ये बात सब लोग समझ गए कि लान हुईन ही ये सब कर रहे हैं। तो एक निये कल्टिवेटर लान हुईन को कुछ कहने वाले थे, तो लान हुईन ने उन्हें भी साइलेंस कर दिया। ये देख के निये हुसैन हंसने लगा। देन लान हुईन ने अपने डिसिपल्स से कहा, कल्टिवेटर्स ऑफ लान, हमारा यहाँ आने का पर्पस ये था ताकि हम चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट कर सके। अगर किसी ने भी हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया, देन उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। ये सुन के वो लोग बिल्कुल चुप हो गए। लान हुईन को देखकर विंग बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया। उसने वेंचिंग से विस्पर करते हुए कहा, तो तुम्हारा लान मेरे लान की तरह ही है? हाँ, वेंचिंग ने कहा, मेरे लान को टीज करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल तुम्हारे लान की तरह। ये सुन के विंग भी हंसने लगा। इस तरह वेंचिंग एंड विंग हंस रहे थे एंड ये सब बातें दोनों लान्स ने ही सुन लिया था। उनके ईयर्स रेड हो गए थे, बट उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो लोग इस चीज़ का आंसर बाद में देंगे। विंग ने सबको कहा कॉर्पोरेट करने के लिए। सब लोग लगभग कॉर्पोरेट कर रहे थे, बट जियांग चैंग फिर भी हेजिटेट कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, जियांग चैंग, मुझे एम्बेरस करना बंद करो एंड लाइफ में एक बार अपने बड़े भाई की बात सुनो। तो जियांग चैंग ने कुछ कहा नहीं, उसने ग्लेयर करते हुए कॉर्पोरेट किया। देन जियांग चैंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, मुझे एक रीज़न दो जिसकी वजह से मैं तुम्हें ट्रस्ट कर पाऊँ। ये सुन के लंजे ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो या नहीं। ये सुन के जियांग चैंग और भी गुस्सा हो गया। तभी जियांग चैंग ने सबसे कहा, क्या हम उसे रियल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? शुशे ने कहा, हम उससे क्या ही पूछ सकते हैं। जियांग चैंग ने कहा कि हमने स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे खो दिया। विंग ने कहा, हमें इस चीज़ को ढूंढ के निकालना होगा कि किस वजह से इन लोगों का स्पिरिचुअल पावर लो हो गया है। तभी वहाँ पर एक मेडिकल कल्टिवेटर थे जिन्होंने सबका स्पिरिचुअल पावर चेक किया एंड उन्होंने कंफर्म किया कि ये लॉस सिर्फ टेम्पररी है, कुछ टाइम बाद उनका पावर वापस आ जाएगा। शुशे ने कहा, इस चीज़ को पूछने की क्या बात है, हम सबको पता है कि लांगवांग जी ने ही ये किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम फिर से मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी विंग ने डायरेक्टली शुशे की तरफ देखा और कहा, शुशे, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ना? इस बार विंग स्माइल तो कर रहा था, पर लंजा ने देखा कि इस बार विंग का स्माइल थोड़ा डेंजरस था, उसके टोन की तरह। विंग क्या इसमें सच में बहुत गुस्सा था, जो लंजा देख पा रहा था। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि विंग किस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, बट विंग एंड शुशे के बीच में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से विंग इतना गुस्सा है। देन लान हुईन ने सबका अटेंशन अपने ऊपर कर लिया, सिवाय शुशे एंड विंग के। उन दोनों के बीच में अभी तक ग्लेयर कंपटीशन हो रहा था। देन इन दी एंड शुशे ने शाई किया एंड अपने आइस को टर्न कर लिया। वेंची ने लंजे से कहा, तुम्हें अपने ड्रैगन को यूज़ करना चाहिए। ये सुन के लंजे ने ग्लेयर किया। लंजे ने कहा, नहीं, ये करना अनप्रेडिक्टेबल होगा। ये सुन के जिंगी ने पूछा, वेट, कौन सा ड्रैगन? वेंचिंग ने कहा, वही ड्रैगन जिसके वजह से इसको वो टाइटल मिला है, हे यो लांग का। विंग ने कहा, ओह अच्छा, मैं हमेशा सोचता था कि ये चीज़ काम कैसे करता है। आई मीन तुम इस चीज़ को रिजर्व एनर्जी से यूज़ नहीं करते, राइट? लंजे ने कहा, मैं इसे यूज़ नहीं करने वाला, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तभी ओयांग जिजेन ने कहा,
मैंने उस लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसने सनशॉट कैंपेन में बहुत हेल्प किया था। सारे जूनियर्स बहुत ही क्यूरियस हो गए एंड सारे सीनियर्स थोड़ा बहुत डर गए। सारे सीनियर्स के रिएक्शन देख के वेंचिंग ने शाय किया और कहा, इससे पहले वो लोग मुझे ब्लेम करें कि मैं उनको मारना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने ड्रैगन को बुलाओ। लंजे ने कहा, बट मेरे पास वो तलिस्मान नहीं है। वेंचिंग ने कहा, मेरे पास है। ये बोल के वेंचिंग ने एक ड्रैगन का पेंट किया हुआ तलिस्मान निकाला एंड लंजे को दिया, स्मीक करते हुए। लंजा, जो कि बहुत ही एनॉयड हो गया था, उसने शाई किया एंड फाइनली लंजा ने उस तलिस्मान से एक ड्रैगन क्रिएट किया जो कि बहुत ही छोटा था। ये देख के लान जिंगी ने कहा, हैं, यही वो ड्रैगन है जिसकी वजह से तुम्हें ये टाइटल मिला है? जिनलिंग ने कहा, ट्रस्ट मी, ये मेरे डॉग के लिए एक जस्ट टॉय की तरह है। तभी सिजुई ने कहा, बट ये कितना क्यूट है। एक्चुअली वो इंक एंड पेपर का ड्रैगन एक स्मॉल रैबिट की साइज़ का था जो लंजे के हेड के आसपास फ्लाई कर रहा था। एंड इन जूनियर्स के कमेंट सुन के वो गुस्सा हो गया था। लंजे को पता था कि ये वो ड्रैगन क्या करने वाला है, तो लंजे ने एक डीप शाय किया। उस ड्रैगन ने कहा, तुम लोग इडियट बच्चे, तुम एक डेंजरस ड्रैगन को क्यूट कैसे बुला सकते हो? एंड तुम एक डेंजरस ड्रैगन को अपने डॉग का खिलौना बनाना चाहते हो? कितना रिडिक्यूलस है ये सब। ये सुन के जिंगी ने शॉक्ड होकर पूछा, तुम बात कर सकते हो? उस ड्रैगन ने कहा, मैं बात कर सकता हूँ? ये कैसे बेकार क्वेश्चन है। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्या मैं फ्लाई कर सकता हूँ या नहीं? ये बोल के वो ड्रैगन अपने विंग्स को फ्लैप करने लगा, ये दिखाने के लिए कि वो फ्लाई कर सकता है। ये देख के जूनियर्स एंड सीनियर्स बिल्कुल शॉक्ड हो गए एंड वो ड्रैगन ऐसे मूड ऑफ करके आसपास फ्लाई करने लगा। ये देख के लंजे ने वेंचिंग की तरफ देखा एंड गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारा फॉल्ट है। वेंचिंग ने स्मीक करते हुए कहा, अब इतना भी ड्रामेटिक मत बनो। ये देख के विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा एंड उसने स्माइल किया। वो समझ गया कि वेंचिंग ये सब क्यों कर रही है। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए लंजा एक कोल्ड, स्टोन हार्टेड एविल है, बट इस ड्रैगन को लाकर वेंचिंग ने सबके सामने प्रूफ कर दिया कि वो हेयो लांग, वो एविल एक इंसान भी है। देन उस ड्रैगन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, लांग वांग जी, बहुत टाइम हो गया है तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तुम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? मैं अभी तक स्मॉल क्यों हूँ, मुझे बड़ा बनाओ। तब उस ड्रैगन ने लंजे को ध्यान से देखा। उस ड्रैगन ने कहा, तुम शॉर्ट हो गए हो एंड तुम बहुत दुबले भी हो चुके हो एंड तुम इस बेकार जिटर को कैरी क्यों कर रहे हो? एंड अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम उस जिटर से सॉन्ग प्ले करके मेरे साइज़ को बड़ा करोगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। एंड मुझे तुम्हारे बॉडी से एक एनिमल का स्मेल क्यों आ रहा है? तभी लंजा ने एनॉय होकर कहा, मेरे पास रेनियोंग नहीं है एंड मैंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं बुलाया है। ये सुनकर उस ड्रैगन ने कहा, देन तुमने मुझे क्यों बुलाया? लांग वांग जी, अगर तुमने फिर से मुझे रेडिश फार्मिंग करने के लिए बुलाया है ना, देन आई स्वेयर मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। एंड वैसे भी मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई एनिमल है, तुमने मेरे रिप्लेसमेंट में एक एनिमल ले लिया है, देन उससे ही सारा काम करवाओ, मुझे क्यों बुलाया? ये देख के विंग ने कहा, कितनी अच्छी बात है, क्या ये स्पिरिट तलिस्मान में ट्रैप्ड है? ये सुनकर वो ड्रैगन गुस्सा हो गया। उसने कहा, ट्रैप्ड? 1000 साल पहले ये डेंजरस ड्रैगन एक माइटियस्ट ड्रैगन हुआ करता था जो स्काई में फ्लाई किया करता था। ये तो मेरा ग्रेट जेनरसिटी है कि मैंने इस रूट लड़के को अलाउ किया ताकि ये मेरे स्पिरिट को। तभी लंजा ने कहा, तुमने लिटरली मुझसे बेक किया था ताकि मैं तुम्हारे स्पिरिट को कंजर्व करूं। उस ड्रैगन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे? तभी लंजा ने कहा, तुम नॉनसेंस बातें करते रहो एंड मैं तुम्हें जला दूंगा। उस ड्रैगन ने कहा, मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं फायर का ब्रीदिंग करती हूँ, तुम मुझे जला नहीं सकते। लंजा ने उसे रिमाइंड करते हुए कहा, बट अभी इस वक्त तुम एक पेपर एंड इंक से बने हुए हो तो मैं तुम्हें जला सकता हूँ। ये सुनकर उस ड्रैगन ने कहा, हाँ वो बात तो सही है। ये बोलकर उस ड्रैगन ने ड्रामेटिकली कहा, बाहर में जाओ तुम्हारा पूरा फैमिली एंड तुम्हारा काऊ भी। तभी जिंगी ने कहा, एक्चुअली उनके पास काऊ नहीं, एक डंकी है। उस ओयांग जिजेन ने कहा, एंड उनका नाम लिटिल एप्पल है। उस ड्रैगन ने कहा, एक डोंकी? लांग वांग जी, तुमने मेरे रिप्लेसमेंट में एक डोंकी लिया है? ये बोलते हुए वो ड्रैगन जियांगचन के हेड के ऊपर फ्लाई करने लगा। ये देख के जियांगचन ने कहा, हे मुझसे दूर रहो। ये देख उस ड्रैगन ने कहा,
ये देख के जियांगचन ने कहा, हे मुझसे दूर रहो। एंड ये देख के उस ड्रैगन ने कहा, कितना रूड चिल्ड्रन है यहाँ पे। ये बोल के वो ड्रैगन वेंचिंग के पास चला गया। देन उस ड्रैगन ने कहा, सिर्फ तुम ही हो जो पहले की तरह अभी भी सेंसिबल हो। ये सुनकर वेंचिंग ने कहा, थैंक यू, बट हे शिए, हम चाहते हैं कि अब तुम किसी काम पे फोकस करो। तभी जिन लिंग ने कहा, तुमने अपने ड्रैगन का नाम हे शिए रखा है, जिसका मतलब रिवर क्रैब। सिजुई ने कहा, लानचिन बेई, आप भी मेरे पापा की तरह नेमिंग करने में बहुत ही बुरे हैं। ये बोल के सिजुई हंसने लगा। ये देख के लंजन ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, तुम्हारे तलवार का नाम नेमलेस है एंड तुम्हारे डॉग का नाम फेयरी है, तो तुम लोग जज तो मत ही करो। तभी जिंगी ने कहा, बट मेरे शियाओ का नाम है लूजू, जिसका मीनिंग है ड्यू ड्रॉप, तो मैं तुम्हें बहुत जज कर रहा हूँ अभी। ये सुनकर रंजन ने ग्लेयर किया। उसने कहा, उसका नाम हेशिया है, जिसका मतलब है हारमनी, कोई रिवर क्रैप नहीं। ये सुन के नियोसन ने कहा, हाँ मुझे याद आया, जब तुम छोटे थे तब सीचेंगा ने एंड मेलिन जी ने एक कपड़े का ड्रैगन बनाया था जिसका नाम था हारमनी, है ना। लंजिंगी ने कहा, मेरी माँ ने। लंजन ने कहा, ये बोलकर लंजा सोच रहा था लंजन ने उसी नेम को अपने ड्रैगन को दिया है। वो लोग ये सब बातें किए जा रहे थे एंड सारे सीनियर कल्टिवेटर्स ये सब सीन चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि ये सीन बहुत ही ऑकवर्ड था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें रिएक्ट कैसा करना चाहिए, क्योंकि अभी लंजा को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो डेविल है। वो लिटरली पुराने वाले लांगवांग जी लग रहा था। तभी ड्रैगन हेशिया ने लंजा से पूछा, ओके तो तुम लोगों को क्या हेल्प चाहिए। लंजा ने शाय किया और कहा, इन कल्टिवेटर्स के ऊपर कोई डार्क स्पेल कास्ट किया गया है, जिसकी वजह से इनका स्पिरिचुअल एनर्जी टेम्पोररी लो हो गया है, तो ढूंढ निकालो ये कौन सा स्पेल है। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए। तभी सुशे ने कहा, रिडिक्यूलस, क्या अभी हमें आंसर के लिए इस मैन के स्टूल के ऊपर डिपेंड करना होगा। ये सुन के विंग ने कहा, कितना स्ट्रेंज बात है। सिजुई ने कहा, बाबा क्या स्ट्रेंज बात है। विंग ने कहा, सू जोंगजू, जब से आप यहाँ पर आए हैं आप बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। ये बोल के विंग ने वही सब कहा जो उसने अंतिम में कहा था। एंड अब धीरे धीरे सबको सुशे के ऊपर डाउट होने लगा। ये देख के सुशे गुस्सा हो गया। ये देख के जिंगी ने कहा, क्यों, क्या अब तुम ये डिनाई करोगे कि तुम लांगवांग जी को नकल करते हो। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया, उसे नकल करता है क्या, इसलिए हुइंग सुशे के ऊपर इतना गुस्सा है। लंजा ने लान हुइंग की तरफ देखा और कहा, सीजिए। लान हुइंग ने कहा, तुम यही जानना चाहते हो ना कि शू क्लैन के साथ लांग क्लैन का रिलेशनशिप खराब क्यों हुआ है। ये सुन के जिंगी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। जिंगी ने कहा, पूरा सू क्लैन लैंड क्लैन के टेक्निक्स के ऊपर बेस करके ही बना है। देन जिंगी ने पूरा स्टोरी बताया। देन जिंगी ने कहा, उनका सेक्ट लीडर बिल्कुल वैसे ही गुचिन यूज़ करते हैं जैसे आप यूज़ करते थे, जिसकी वजह से आप फेमस थे। इनफैक्ट वो डिस्कशन कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे पापा को मॉक तक कर रहे थे। ये सुन के लंजा ने सुशे को ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि सच में सुशे उसे बहुत नकल करता है। उसके हाथ में जो तलवार है वो बिचन की तरह दिखता है, उसके हाथ में जो गुचिन है वो लंजे गुचिन की तरह दिखता है, एंड वो जो कपड़े पहना हुआ है वो बिल्कुल लंजे कपड़ों की तरह दिखता है। उसके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ लंजे की तरह दिखता है। ये सब देख ही रहा था तभी शू क्लैन के साथ लान क्लैन का झगड़ा शुरू हो गया। वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे एंड इस तरह वो ड्रैगन हर किसी के ऊपर से फ्लाई कर रहा था उस स्पेल को पहचानने के लिए। ये देख के विंग ने लंजे को विस्पर करते हुए कहा, सच में एनिमल्स तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट उनके घोस्ट भी। तो लान क्लैन और शू क्लैन के बीच में फाइट हो रहा था। तभी लान क्लैन ने कुछ बैड म्यूजिक के बारे में कंप्लेन किया एंड इस चीज़ पर विंग का नोटिस गया। उसने इस चीज़ को नोटिस किया। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग को कुछ समझ आया है। देन विंग ने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो सुशे को बहकाने लगा एंड तभी लंजा ने ड्रैगन से पूछा, हे शिए, तुम्हें क्या पता चला है। हे शिए ने कहा, इन लोगों ने अपना पावर डेमोनिक कल्टिवेशन की वजह से नहीं खोया है। देन हे शिए ने सुशे के गुचिन की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा, बट इस गुचिन के अंदर रिसेंटफुल एनर्जी है एंड ये बहुत ही फैमिलियर लग रहा है। ये सुन के सुशे गुस्सा हो गया एंड वो अपने लिए प्रोटेस्ट करने लगा। ये देख के लान जिंगी ने कहा, तुम ऑल टाइम लांगवाजी को कॉपी करने की कोशिश करते हो, तो शायद इसमें भी तुमने कॉपी किया होगा। इस तरफ लंजा सोच रहा था कि हे शिए को सुशे का रिसेंटफुल एनर्जी इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है।
क्योंकि लास्ट टाइम जब लंजन ने हेशियो को यूज़ किया था तब इतना कुछ हुआ नहीं था। इनफैक्ट तब नाइटली सिटी में फाइट तक नहीं हुआ था। देन क्या इसका मतलब, इससे पहले सुशे कुछ कह पाता, लंजन ने हेशिये से कहा, हेशिये क्या तुम उस स्पेल को लिख सकते हो? हेशिये ने कहा, मैं इंक एंड पेपर से बना हूँ तो ऑफकोर्स मैं लिख सकता हूँ। लंजन ने शाई किया एंड किसी से ब्लैंक पेपर मांगा। ये सुन के ओयांग ने एक ब्लैंक पेपर दिया एंड हेशिये ने वो स्पेल उस पेपर में लिख दिया। उसको देखते ही विंग समझ गया ये वही सॉन्ग है जिसकी वजह से सबका स्पिरिचुअल पावर लो हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। एंड ये सुनते ही सुशे घबरा गया एंड वो फिर से लंजन को ब्लेम करने लगा। एंड ये देख के विंग ने स्मिक किया, वो इसी चीज़ का वेट कर रहा था। देन विंग ने सबके सामने प्रूफ कर दिया कि सुशे ने ही ये सब कुछ किया है। गाइस, इस चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बोल रही, आपको पता ही है कि विंग ने कैसे प्रूफ किया था। देन सबको डाउट हो गया सुशे के ऊपर एंड उसका मास्टर जिंग ग्वांगयाओ के ऊपर। इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, सुशे ने तलिस्मान एक्टिवेट किया एंड वो वहाँ से भाग गया। बट जाने से पहले उसने जियांग जैंग का बनाए हुए एरे को बर्बाद करके गया, जिसकी वजह से सारे फियर्स कॉप्स उनके ऊपर अटैक करने लगे। इस अटैक को संभाल रही थी वेनचिंग एंड लान हुइन। वेनचिंग उन्हीं चेन को यूज़ कर रहा था जिस चेन से वो बंदी हुई थी। ये देख के लान हुइन ने कहा, अगर हम ये सर्वाइव कर गए तो मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें न्यू आयरन व्हिप खरीद के दूंगी। ये सुनकर वेनचिंग ने कहा, अगर हम सर्वाइव कर गए दिन में फिर से फाइट करना ही नहीं चाहती, थैंक यू। दिन वो लोग एक साथ फाइटिंग करने लगे, बट वो लोग ज़्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर पा रहे थे तो जूनियर्स भी उन्हें ज्वाइन करने लगे। जियांग चैन ने अपने नेफ्यूज़ को रोकने की कोशिश किया, बट इन दी एंड उसे हार मानना ही पड़ा, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि सच में वो चिल्ड्रंस कुछ कर सकते हैं एंड उन्हें अभी हेल्प की ज़रूरत है। फाइट करते करते सब लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके थे, क्योंकि उनके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं था तो उनके माउथ से ब्लड निकल रहा था। इस तरफ लान हुइन को वेनचिंग संभाल रही थी तो जियांग चैंग को विंग। अभी भी जियांग चैंग एंड विंग के बीच में वो साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा था, वो लोग ठीक से बात नहीं कर रहे थे, बट स्टिल विंग जियांग चैंग को चेक कर रही थी। लंजन को रियलाइज़ हुआ कि फिर से सेकेंड वेव ऑफ कॉर्प्स उनके पास ही आ रहे हैं, तो अब लंजा को ही कुछ करना होगा। लंजा ने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या विंग मेरे साथ मुझे हेल्प करेगा? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा। दिन लंजा ने उन कॉर्प्स को ख़त्म करने की काम शुरू कर दिया। देन विंग की मदद से लंजन ने अपना काम करना शुरू किया एंड वेनचिंग सबको बाहर लेकर जा रही थी। बट इन दी एंड वेनचिंग ने भी लंजन एंड विंग को ज्वाइन किया। तभी वेनचिंग ने कहा कि ब्लड पूल से उसके ही फैमिली मेम्बर्स जो मर चुके थे वो लोग बाहर आ रहे हैं, आई मीन उनका कॉर्प्स, एंड वो लोग भी वॉर में उन्हें हेल्प कर रहे हैं। ये देख के वेनचिंग शॉक्ड हो गई थी, वो वहाँ पर फ्रीज हो गई। इनफैक्ट कहीं ना कहीं वी सिजू भी फ्रीज हो गया था। उसे ये सब लोग बहुत ही फैमिलियर लग रहा था, पता नहीं क्यों। सारे वेन के फैमिली मेम्बर्स उन लोगों को हेल्प करने लगे एंड जैसे सारे कॉप्स ख़त्म हुए वो फैमिली मेम्बर्स वापस उस ब्लड पूल में चले गए। ये देख के वेनचिंग पैनिक हो गई, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को वापस चाहती थी तो वो उनके पीछे दौड़ने लगी, बट ऑफकोर्स वो लोग चले गए। तो लान हुइन एंड जूनियर्स वेनचिंग के पास आए उसे संभालने के लिए। इन दी एंड उन लोगों ने सारे एविल को ख़त्म कर दिया, वो भी एक एविल की मदद से। बट चाहे लंजन ने कितना भी हेल्प क्यों ना किया हो, कोई भी लंजन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। तो लंजन ने कहा, मुझे आप लोगों की माफ़ी चाहिए भी नहीं, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ एंड बाकी वेंस को भी आप लोगों ने खुद मारा है, बट स्टिल वो लोग आए आपको एंड हमें बचाने के लिए। आप लोगों को और क्या चाहिए? ये सुन के सब लोग साइलेंट हो गए, उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो फाइनली सबको रिस्टार्ट करने के लिए निया हुसैन ने कहा, अब कोई और कॉप्स तो हमारे पास नहीं आएगा, राइट? देन अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। सब लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग लोटस पियर जाएंगे एंड जैसे कि निया हुसैन ने कहा था कि लान सीचेन भी लोटस पियर जा रहा है, तो लंजन ने भी डिसाइड किया कि वो लोटस पियर जाएगा एंड सीचेन से बात करेगा। बट बाकी लोग इस बात से राज़ी नहीं हो रहे थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि लांग वांग जो उनके साथ आए। बट इस बात पर लान हुइन ने लंजा का साथ दिया। लान हुइन ने सबसे कहा कि उन्हें हमारे साथ ही आने दो। इनफैक्ट नियोसेन ने भी उनका साथ दिया। नियोसेन ने कहा, हाँ बिल्कुल, वांगजी शियोंग की एक्सपर्टीज़ हमारे बहुत काम में आएंगे। लान हुइन एंड नियोसेन तो इस बात पे राज़ी थे। अब बाकी था जियांग चैंग, सिर्फ वो तीनों ही थे जो ये डिसीजन ले सकते थे। लान हुइन एंड नियोसेन ने तो अपना जवाब दे दिया, बट जियांग चैंग ने कुछ भी नहीं कहा। ये देख के वी ने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, जियांग चैंग। ये देख के जियांग चैंग ने एक मॉकिंग स्माइल किया और कहा, अगर मैंने ना कहा
दिन क्या तुम फिर से वो बेल फेंक दोगे? ये सुन के सब लोग बहुत ही कंफ्यूज हुए, किसी को समझ नहीं आया, बट विंग समझ गया कि जियांग चैन क्या कहना चाहता है। तो विंग का फेस बहुत ही हार्ड हो गया। ये देख के जियांग चैन ने शाई किया एंड उसने टर्न कर लिया जाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जियांग चैन ने लंजा को अलाउ करने के लिए मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं बोला। तभी सिजुई लंजा के पास आया। सिजुई ने कहा, प्लीज़ अब अंकल जियांग की बात को अपने दिल पे मत लेना लान चिंबेई। डिस्कशन कॉन्फ्रेंस के बाद लिफांग जुन ने आपको ऐसे ब्लेम किया कि आप जियांग अंकल एंड जिशुआन अंकल के सामने विलेन बन गए हैं। ये सुन के विंग बहुत गुस्सा हो गया। विंग ने अपने बेटे से पूछा, उसने क्या कहा था आजुई? सिजुई ने कहा, उन्होंने सबसे कहा कि लान चिंबेई लोटस पियर को यूज़ कर रहे हैं एंड उन्होंने लोटस पियर को एक्सक्यूज़ बनाया था ताकि वो कैप टावर में आ सके एंड डेमोनिक कल्टिवेशन को वापस ला सके। ये सुन के विंग बहुत गुस्सा हो गया, बट विंग को शांत करने के लिए लंजा ने कहा, विंग इट्स फाइन एंड ये बात सच है कि मैं लोटस पियर में था, वो भी सिग्लिडर को बिना बताए। उन्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो उनका गुस्सा करना जायज़ है। ये सुन के विंग ने शाई किया, बट उसने अपने आप से ही वो करते हुए प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। उन लोगों ने बोट्स का इंतज़ाम किया। लान हुइन एंड वेंचिंग एक ही बोट पे जाना चाहते थे, बट सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो लान हुइन ने कहा, मैं इंजर्ड हूँ एंड वो एक डॉक्टर है, इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, वो मेरे साथ ही आएगी। देन इन दी एंड लान हुइन एंड वेंचिंग के साथ एक ही बोट में लंजा एंड विंग भी ट्रैवल कर रहे थे। सिजुई ने भी अपने बाबा को ज्वाइन किया। इनफैक्ट जिन लिंग एंड ओयांग ने भी उन लोगों के बोट को ज्वाइन किया एंड जियांग चैन ने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि उसके नेफ्यूज़ किस बोट पे है। इस तरफ जिंगी उसी बोट को देख रहा था जहाँ पर उसके दोस्त है, जैसे कि जिन लिंग, सिजुई, ओयांग। वो भी अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, बट स्टिल वो अभी लंजा को माफ़ करने के लिए एंड वेंचिंग को माफ़ करने के लिए रेडी नहीं था। वो चुपचाप खड़े होकर उनके ही बोट को देख रहा था। तभी उसके पास निया हुसैन आया। उसने अपने हाथ को उसके शोल्डर पे रखा और कहा, अगर तुम उनके साथ जाना चाहते हो तो ज़्यादा सोचो मत, चले जाओ। जिंगी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ आऊँगा अंकल। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि अभी वो अपने फैमिली के कंफर्ट चाहता है। वो लोग कुछ वक्त पहले मौत के मुंह में थे। अभी वो अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं, बट अंकल उसके साथ है, तो वो उनके साथ ही रहना चाहता है। तभी निया हुसैन ने जिंगी को टाइटली हग किया और कहा, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स ही उसके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं जिंगी, तो तुम भी पास्ट को पकड़ के ऐसे बैठे मत रहो। ये सुन के जिंगी का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। जिंगी ने कहा, अंकल मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। इतने सालों से हमारे फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं वो भूल नहीं सकता, और न ही मैं अपने गुस्से को शांत करना चाहता हूँ। निया हुसैन ने कहा, अगर तुम ये सब चीज़ें अपने मन में रखोगे तो तुम ज़्यादा सफ़र करोगे, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। जिंगी, गुस्से में एंड रिवेंज में कोई पीस नहीं मिलता। अब तुम्हें पास्ट को जाने देना होगा एंड फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना होगा। ये सुन के जिंगी ने निया हुसैन की तरफ देखा। वो सोच रहा था शायद निया हुसैन फाइट करने में उतना अच्छा नहीं है, बट उनके जैसा क्लेवर इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। वो अपने ब्रेन से ही किसी को हरा सकता है। उनका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड जिंगी को पता है कि निया हुसैन जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। तो जिंगी ने शाई किया एंड वो उसी बोट में चला गया जहाँ पर उसका अंकल लंजा एंड बाकी सारे दोस्त हैं। निया हुसैन ने स्माइल करते हुए जिंगी को जाते हुए देखा। जैसे जिंगी अपने दोस्तों के पास पहुँच गया, निया हुसैन ने टर्न किया एंड फिर से वो अपने रोज़ का नाटक करने लगा। उसने इनोसेंट ड्रामा करते हुए कहा, हे मेरे लिए वेट करो, तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाओ। अब वो सब लोग बोट पे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब लगभग शांति थे। चिल्ड्रंस बोट के अंदर बैठे हुए थे एंड एडल्ट्स बोट के कॉर्नर में थे एंड दूर से ही चिल्ड्रंस को देख रहे थे, क्योंकि जिंगी एंड जिनली एक दूसरे के अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ही एम्बेरस थे एंड उनको देखकर ओयांग, जीजेन एंड सिजुई स्माइल कर रहे थे एंड ये सब वो सीनियर्स भी देख रहे थे। तभी वेंजी को कुछ याद आया। वेंजी ने लंजा की तरफ देखा और कहा, क्या तुम फिर से हे शेर को समन कर सकते हो? लंजा फ्रंट हो गया। उसने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं, मैंने बहुत एनर्जी यूज़ किया है, अब मुझसे नहीं होगा। वेंचिंग ने कहा, बट उसने कुछ कहा था जो मेरे दिमाग में खटक रहा है। तभी विंग ने कहा, सुशे के जिजर में फैमिलियर रिसेंटमेंट, यही ना? मेरा भी यही डाउट है। लंजा ने कहा, आई थिंक नाइटली सिटी के दौरान सुशे ने अपना डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ किया था। ये सुन के लान हुईन शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा,
मुझे याद है कि तुम उस दिन अपने कॉर्प्स को शांत करने के लिए कमांड दे रहे थे। लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, वो लोग किसी और के कंट्रोल में थे। जब फाइनली मैंने रेन यॉन्ग का यूज़ किया तब जाके वो लोग शांत हुए। विंग ने कहा, इसका मतलब जिस कॉप्स ने तुम्हारे भाई को अटैक किया था वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, वो किसी और के कंट्रोल में था। ये सुन के लंजा चुप रहा। लंजा सोच रहा था, शायद ये बात सच है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लंजा का दोष कम हो जाता है। उसका भाई इसलिए हर्ट हुआ था क्योंकि उसका भाई उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट लान मेलिन का भी डेथ हुआ था सिर्फ लंजा की वजह से, क्योंकि लंजा ने उसके लिए सॉन्ग प्ले नहीं किया था, वो नहीं कर पाया था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके अंकल उसके वजह से मारे गए। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी जिंगी ने लंजा से पूछा, तो ये सब शुशे ने किया था? ये बोलते हुए जिंगी लंजा को बहुत ही वाइड एंड टीयरफुल आइज से देख रहा था। लान हुइन ने कहा, जिंगी, ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। तो जिंगी, अपने पास्ट को तुम्हारे फ्यूचर को डिटरमाइन मत करने दो। ये सुन के जिंगी सोच रहा था कि लान हुइन बिल्कुल नियो सिंह की तरह ही बात कर रही हैं। दिन बाकी सारे एल्डर्स बोट के अंदर चले गए। अब बोट के बाहर सिर्फ लंजा एंड जिंगी था। उन लोगों ने उन दोनों को प्राइवेसी दिया। जिंगी ने पूछा, क्या आप मेरे बर्थ पेरेंट्स को जानते थे? लंजा ने कहा, क्या तुम्हारे बाबा ने ये सब नहीं बताया है? जिंगी ने कहा, उन्हें बताया है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लंजा ने एक डीप शाई की और कहा, तुम्हारा बाबा ली मिन, जो बहुत ही ऑनरेबल मैन थे, वो एक रोक कल्टिवेटर थे। उन्हें ऐसे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए वॉर करने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जान दे दिया। जिंगी ने पूछा, एंड मेरी माँ, वो कैसी थी? ये सुनकर लंजा ने अपनी आंखें बंद किया एंड वो अपनी सीजी लान मेलिन की ब्यूटीफुल स्माइल को याद करने लगा। लंजा ने कहा, वो म्यूज़िक बजाने में बहुत ही टेरेबल थी, बट हाँ, स्टिल वो प्ले करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुन के जिंगी का हाथ उसके वेस्ट पे चला गया, जहाँ पर उसका शियाओ, उसकी मदर का शियाओ है। शियाओ मतलब तलवार। लंजा ने कहा, वो म्यूज़िक में बहुत ही बुरी थी, बट स्टिल वो मेरे नाइटमेयर्स को हटाने के लिए मेरे लिए गाना गाया करती थी। ये बात लंजा ने बहुत ही सॉफ्टली कहा। जिंगी ने नोट किया और कहा, क्या आप कभी मेरे लिए वो गाना गाएंगे? लंजा ने नोट करते हुए कहा, तुम जब भी चाहोगे मैं तब भी गाऊंगा। जिंगी ने कहा, देन आपने प्रॉमिस किया है? हाँ। इसका मतलब कि आप फिर से हमारे लाइफ से डिसअपेयर नहीं हो जाएंगे। ये बोलते हुए जिंगी वहाँ से चला गया, ब्लश करते हुए। एंड ये देख के लंजा ने सॉफ्टली स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया। देन लंजा विंग के पास चला गया। इस तरह वेंचिंग, जो सिजुई से बात कर रहा था। वेंचिंग ने सिजुई से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिजुई ने आंसर दिया। तो वेंचिंग ने कहा, जब विभूषण ने तुम्हें अडॉप्ट किया था तब तुम बहुत छोटे थे, राइट? सिजुई ने कहा, हाँ, तब शायद मैं 3 या फिर 4 साल का था। वेंचिंग ने कहा, एंड उससे पहले क्या तुम्हें अपना पेरेंट्स याद है? सिजुई ने कहा, मुझे बचपन का कुछ याद नहीं, बट मेरे बाबा ने कहा है कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स का डेथ हो गया था, एंड देन उसके बाद मेरे एडॉप्टिव फादर का भी डेथ हो गया था, तो अब मेरे लिए सिर्फ मेरा बाबा ही है। ये सुन के वेंचिंग की आंखों में आंसू आ गया, बट उसने अपने इमोशन को कंट्रोल किया। इसका मतलब यही उसका आयुवान है, एंड वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है, हेल्दी है एंड हैप्पी है, जिसका दोस्त है, प्रॉपर घर है एंड स्टेबल चाइल्डहुड भी है। वेंचिंग ने पूछा, आयुवान, क्या तुम हैप्पी हो? पहले से थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया, फिर उसने ब्राइटली स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत हैप्पी हूँ। ये सुनकर वेंचिंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया एंड देन वो लान हुइन के पास चली गई। लान हुइन ने कहा, ये सब ओवर जाने के बाद चलो हम कहीं पर जाएंगे। वेंचिंग ने कहा, कहाँ पर? लान हुइन ने कहा, कहीं पर भी। वेंचिंग ने कुछ सोचने के बाद कहा, तुम जहाँ पर भी जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। लान हुइन ने कहा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तभी उन दोनों ने देखा कि लंजा बोट के वजह से डिसबैलेंस हो रहा था एंड वो नीचे गिर रहा था। जूनियर्स ऑलरेडी उनके पास जा रहे थे हेल्प करने के लिए, बट उससे पहले ही विंग वहाँ पर पहुँच गया। विंग ने लंजा के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया एंड उससे बैलेंस्ड किया। ये देख के लान विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम उसे हेल्प नहीं करने वाले? वेंचिंग ने विंग को ऑब्जर्व किया कि कैसे वो लंजा को पकड़ के रखा है, तो वेंचिंग ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के लान विंग हंसने लगा। देन विंग लंजा को बोट के अंदर लेकर आया। जिंगी ने पूछा,
उसे क्या हुआ है? विंग ने कहा, वीक हो गया है। तभी ओयांग ने कहा, मुझे लगा था कि लान चिम्बई कहीं भी टायर्ड नहीं होते। विंग ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, मुझे पता है कि लंजा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो टायर्ड नहीं होगा, वो भी हम में से ही है, वो भी हमारी तरह ही है। ये सुन के सब लोगों ने नोट किया। उनका जर्नी कंटिन्यू रहा एंड विंग ने लंजा के हेड को अपने कंधे पे रखा। ये देख के लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा तुम बहुत टायर्ड हो, रेस्ट करो। लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ विंग ने कहा, एटलीस्ट मेरे ऊपर लीन होकर रहो, तुम अभी भी बहुत ही वीक हो। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। उन दोनों के बीच में एक सॉफ्ट स्टेयरिंग एंड स्माइल था जो कि शायद बहुत ही इंटीमेट था। इनफैक्ट ये देख के सारे जूनियर्स बोट के अंदर से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें अपने आप को थर्ड व्हील लग रहा था। बट बाहर भी उन लोगों को थर्ड व्हील लग रहा था क्योंकि बाहर लान हुईन एंड वेंजिंग के बीच में रोमांटिक कन्वर्सेशन चल रहा था। तो वो जूनियर्स सोच रहे थे कि उन्हें करना क्या चाहिए। जिंग एंड जिनलिंग को देखकर ओयांग ने सिजुई से कहा, सिजुई एक दिन जिनलिंग एंड जिंगी भी ऐसा ही बिहेव करेंगे, राइट? ये सुन के सिजुई हंसने लगा। इस तरफ बोट के अंदर विंग विंडो से बाहर मून को देख रहा था एंड लंजा उसी के ऊपर लीन होकर बैठा हुआ था। विंग ने कहा, लंजा अब जब जिंग ग्वांगयाओ का क्राइम सबके सामने रिवील्ड हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्स मार्क भी फेड हो जाएगा? ये सुन के लंजा ने स्माइल किया एंड उसने अपने स्लीव्स को उठाया एंड विंग को दिखाया कि उसके बॉडी में अब कोई भी मार्क नहीं है। विंग ने कहा, कैसे? लंजा ने कहा, जब मैंने जिन रुओसोंग को सच बताया एंड मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, तभी मेरे सारा कर्स मार्क डिसअपेयर हो गया। ये सुन के विंग ने एक सैड स्माइल किया। विंग ने कहा, तो यही मोशानु का लास्ट विश था, रुओसोंग को सेफ रखने का? लंजा ने कहा, क्योंकि सिर्फ रुओसोंग ही था जो मोशानु को काइंडनेस के साथ ट्रीट किया करता था, तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा रुओसोंग को प्रोटेक्ट करेगा, इनफैक्ट डेथ के बाद भी। ये सुन के विंग ने शाई किया। उसे बुरा लग रहा था कि ऐसे यंग मोशानु ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, बट कहीं ना कहीं विंग थोड़ा बहुत ग्रेटफुल भी था कि उसने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि उसके सेक्रीफाइस की वजह से लंजा वापस आया है। विंग को पता है कि वो सेल्फिश बिहेव कर रहा है, बट स्टिल एटलीस्ट एक बार के लिए तो विंग सेल्फिश हो ही सकता है। एंड देखते देखते सुबह के 3 बज गए एंड वो लोग फाइनली लोटस पियर पहुंच गए। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई नो गाइस, आप लोग शियांग वांग के रोमांटिक सीन्स का वेट कर रहे हैं, बट गाइस आई थिंक इस स्टोरी में स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा है एंड बहुत मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे मिस्ट्री सॉल्व हुआ है, तो रोमांटिक सीन्स बहुत ही कम है, बट आई होप आप इसे इंजॉय कर रहे हो एंड ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।